सिद्धार्थ ने घायल पक्षी को गोद में उठा लिया, तीर खींचकर निकाला। पक्षी छटपटा उठा। उसका कष्ट देखकर सिद्धार्थ का मन रो पड़ा। बेटा, मैं रोज सर्दी पानी में तुम्हें यहाँ पढ़ते हुए देखता हूँ। क्या कहीं कोई तुम्हारा अपना सगा नहीं? मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं। जब मैं छोटा था, बाप मर गया। मेहनत मजदूरी करके माँ ने मुझे शहर पढ़ने भेजा। कुछ दिनों बाद छुट्टियों में जब मैं गांव वापस गया तो पता चला कि माँ भी चल बसी। मेरी एक छोटी बहन थी, वो भी घर से गायब। गांव वालों ने बताया कि वो दिन रात मेरे लिए रोया करती थी। शायद वो मुझे ढूंढने शहर चली आई होगी, पर मुझे आज तक नहीं मिली बाबूजी। घबराओ नहीं बेटा, एक न एक रोज तुम्हारी बहन तुम्हें जरूर मिल जाएगी। लो, ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मैं भीख नहीं लेता। भीख मैं भी नहीं देता बेटा, पर इस तरह जियोगे कैसे? अपनी मेहनत से जीऊंगा। माँ कहा करती थी, अपना भरोसा ही भगवान का भरोसा है। ये फिर किसे ले आए? कौन है ये? ये तो मालूम नहीं। हे भगवान, जान न पहचान, न आता न पता, जाने कौन है, किसका है? हे, मेरा घर है, बड़े आदमी का बेटा हूँ। तू मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा? चल हट, एक मंगा कहीं का। ये क्या, तुम यहाँ बैठ के खाना खाओगे? हाँ, तुम्हारा बेटा बड़े बाप का बेटा है जानकी, मैं नहीं हूँ। मांग तांग कर खाते पढ़ते ही मेरा बाप स्कूल मास्टर हुआ था। आधे पेट खाकर उसने मुझे डॉक्टरी पढ़ाई थी, ये मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। तुम अपने बेटे को रईसी भोगने दो। ये लड़का और मैं दोनों एक ही क्लास के हैं। मुझे इसी के पंगत में खाना खाने दो। खाओ बेटा। तू रो रहा है? रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। लो खाना खाओ। लो खाओ। जानकी, लो भाई, तुम तो साथ आई नहीं, तुम्हारा हार ले आया हूँ। 20-20 हजार के हार पहनूंगी तो गर्दन टूट जाएगी मेरी। लोगों के प्यार दुलार के हार हैं जानकी, इनसे गर्दन टूटती नहीं, ऊंची उठती है। इसी तरह गैरों के लिए दान एहसान में दौलत लुटाते रहे तो अपनों का क्या होगा? अपना समझकर क्यों भरम में पड़ती हो जानकी? यहाँ सभी कुछ पराया है। मैं पूछती हूँ, तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी एक सयानी बेटी है, एक जवान बेटा है? एक बेटा? एक क्यों कहती हो? बेटे तो दो हैं हमारे, प्रेमनाथ और राजा। राजा होगा तुम्हारा, जाने कहां से कौन यतीम लाकर बिठा दिया मेरी छाती पर। तुम्हारे लिहाज में 10 बरस से झेल रही हूँ, तो क्या बेटा भी मान लूं उस लावारिस को? जानकी, जब झेल ही रही हो तो सचमुच का बेटा मानकर झेलो, बड़ा सुख मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। देख लो मां इनके लाडले की करतूत। क्या हुआ बेटे? अरे मार मार के अधमरा कर दिया उसने मेरे दोस्तों को। राजा ने मारा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर कुछ बात हुई होगी। राजा कभी किसी से बेकार नहीं उलझता। जीभ मत चला सुधा, जब देखो तब बाप बेटी सुर में सुर मिलाकर उस करमजले की तरफदारी करने लगते हो। तेरा भाई क्या झूठ बोल रहा है? हम तो प्रेमनाथ के लिहाज में पिट गए, वरना उसी सड़क पर बिछा देते जहाँ का वो है। भगवत, कहाँ है राजा? वो आया, पूछ लीजिए इससे। राजा, यहाँ आओ। तुमने प्रेमनाथ के दोस्तों को मारा? क्यों मारा? हम तो चुपचाप खड़े हुए पेपर में अपना रिजल्ट देख रहे थे डॉक्टर साहब। ये 30 मार्क का खाम खा कर हमसे उलझ पड़ा। शट अप! ये उल्टी सीधी सफाई देकर चालाक बनने की कोशिश मत करो। शुक्र करो कि सिर्फ मार कर छोड़, मुंह में से जबान नहीं खींचनी तुम्हारी। देख लिया, देखी इसकी सीनाजोरी।
राजा, आखिर बात क्या है? इन्होंने मुझे आवारा कहा, भिखारी कहा, दर दर के टुकड़े खाने वाला लावारिस कहा। फिर भी मैं चुप रहा, प्रेम भैया की खातिर। पर जब आप बोलो बोलो बोलो, क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप मक्कार आदमी हैं, चाल बाज है, जमाना साज है, नाम के लालच में दान देकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, और आप ये झूठ है। सरासर झूठ है। शट अप! मैं जानता हूं राजा कभी झूठ नहीं बोलता। बाय द वे, तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? पास हुए तुम लोग? ओ, यानी फेल हो गए। देखो बेटा, अपनी कमजोरियों का गुस्सा दूसरों पर उतारना सबसे बड़ी कमजोरी है। इसमें कमजोरी, फेल और पास होने क्या सवाल है? चुप रहो आप। मैं सब समझता हूं। Now get out from here. बेटा, सच्चाई का चेहरा देखना चाहिए। जिन्हें तुम दोस्त समझते हो तो दोस्त नहीं। तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पास हो गए ना? हाँ। पास हो गया। हे भगवान, मेरा बेटा पास हो गया। माँ, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, आगे की पढ़ाई बेंगलोर जाके करूंगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा, तुम चाहे जहाँ रहकर पढ़ो। गैरों के लिए जेबें खुल सकती है तो अपनों के लिए थैलियां खुल सकती। What about you? तुमने अपना रिजल्ट नहीं बताया राजा? उसका क्या पूछना बाबूजी, वो तो होगा ही हमेशा की तरह। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। आपके आशीर्वाद का फल है बाबूजी। एक बेसहारा को सहारा देकर आपने सर ऊंचा उठाने लायक बना दिया, वरना मैं क्या कर सकता था। अपने इरादे ही आदमी को कामयाब बनाते हैं बेटा। सहारा तो एक बहाना है। राजा जी, कॉलेज का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, अब एमए करके स्टेट का रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? नहीं सुधा, अब और नहीं पढ़ूंगा, कहीं नौकरी करूंगा और बाबूजी की सेवा करूंगा। ना तुम्हें मैंने नौकरी करने के लिए पढ़ाया है और ना ही अपनी सेवा कराने के लिए। मैं चाहता हूं तुम कानून पढ़कर अपनी वकालत के जरिए उन्हें इंसाफ दिलाओ जिन्हें असल में उसकी जरूरत है। आपकी इच्छा को मैं हुक्म मानता हूँ। राजा, मैं सोचता हूं तुम भी बेंगलोर ही जाकर लॉ कॉलेज ज्वाइन कर लो। बेंगलुरु? राजा जी, बिछड़ी की बहन याद आ गई क्या बेटा? जी जी, ये सच है, खून आवाज देता है। जमाना गुजर गया बाबूजी, मालूम नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। 10 साल बीत गए, 11वीं राखी का दिन आ गया, पर भाई ना मिला। कौन जाने मिलेगा भी या नहीं। कुछ होड़ गए तब से फैसले हो जाते किसको कुछ सुनी ही नहीं। होड़ गए तब से फैसले हो जाते किससे पूछे ही नहीं। ओ मुन्नी, ओ मैं क्या मुन्नी, ओ देख छापे में तेरा इम्तिहान आ गया। ओ जल्दी देख जल्दी। अभी मैं इम्तिहान नहीं, रिजल्ट आता है। ओ माँ सुनी तू रिजल्ट क्या ले, झट देख झट। मेरा नंबर नहीं है। नहीं है? ये कैसे हो सकता है? वो तू देख तो सही किसी कोने कुदरे में। ये तो हो ही नहीं सकता। ये अखबार वाले भी गरीबों के साथ मखौल करते हैं। मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूंगा। कहाँ चल दिए, सुनो तो सही। हाँ? नंबर है मेरा। है? तो फिर तू मैं हंसी कर रही थी। ले, तेरी हंसी हंसी में मैं किसी की कुंदी कर देता तो? तुम्हारे आशीर्वाद से मैं एसएससी पास हो गई। ठीक है, ये क्या कर रही है तू? घर द्वार से टूटी, भाई से छूटी, मैं एक अभागन लड़की हूँ। तुमने मुझे बहन माना, कसाले किए, पढ़ाया, पहनाया, पाला,
पूजने के लिए तुमसे पवित्र पाँव मेरे लिए और किसके हो सकते हैं? नहीं मुन्नी नहीं, तेरे बड़े एहसान है मुझ पे। अगर तू मुझे भाई नहीं मानती, मैं चोरी जारी करते करते जेलों में चक्कियां पीस पीस कर मर जाता। तेरी वजह से आज मैं जेब कतरे से ईमानदार रिक्शे वाला कहलाता हूँ। तेरी तारीफ सुन सुनकर मेरी गर्दन गुरूर से तन जाती है। मुझे इतना ऊंचा उठाकर तू मेरे पांव क्यों छुपती है? अच्छा, मेरे पिटारे में इतने एहसान भरे हुए थे, मुझे मालूम ही नहीं था। तेरे एहसानों के बदले मैं तेरे हाथ पीले करके वाहिगुरु से और कुछ नहीं मांगती। बस बस रहने दो, आओ। पैसे लाओ। ओ बल्ले 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 बल्ले। हाय रेखा। हाय। हाय। मी मर गया बेचारा। ओहो, मरा नहीं, जम गया। रेखा, क्यों इन लाचारों का कत्लेआम करती हो? अरे यही सजा है इन मजनूं की। किसी दिन कोई ऐसा मिल जाएगा, कलेजा निकाल के खा जाएगा। अरे जा, बंदर का कलेजा मगर कैसे खा सकता है? वो आया नया रोमियो। रोमियो नहीं है, वो रोड रोलर है, बज्जर ब्रह्मचारी लाल लंगोटे वाला। चैलेंज है ये तो रेखा के लिए। ये बात है? बात तो यही है, अभी देखती हूँ। हाय। मैं रॉन्ग नंबर प्लीज। ए धरती के लाल, एक बार, केवल एक बार मेरी तरफ देखो। स्वर्ग के सारे प्रेमियों को छोड़कर ये सुंदरी तुम पर अपना प्यार निछावर करती आकाश से धरती पर उतर आई है। सुंदरी, कितनी मीठी आवाज है। सुंदरी। मेरा नाम रेखा है सर। हाँ हाँ बाबा, रेखा हो मेरे मुकद्दर की। देखो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ और इस प्ले का डायरेक्टर भी, दोनों तरह से, यानी बोथ द वेज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं सर? तौबा तौबा तौबा। अरे बाबा, इस कॉलेज में तुम्हारे सिवा इस रोल को दूसरा करने वाला है ही कौन? मुझे डर है तो उस हीरो आचार्य पर। आपको डरने की जरूरत नहीं है सर, वो स्टेज पर आने वाला ही नहीं है। अबे बशगुनी, वेयर इज आचार्य? आचार्य कहाँ है? क्या कहा है सर, सवेरे सवेरे आज उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। व्हाट? डिसेंट्री हो गई सर। रात भर लौटा लेके जाता रहा, आता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। मर गए, सत्यानाश, गई मेरी इज्जत। अब ऐन वक्त पर इस आसमानी परी के लिए धरती का लाल कहाँ से लाऊं? सर, क्या है? आप खुद ही कर लीजिए ना। व्हाट? क्यों सुजाता, इन्हें भी उसी हॉस्पिटल में पहुंचाना है क्या? आ गया। कौन? धरती का लाल। किधर है? उधर। राजकुमार। आप इसे ले लीजिए सर, बहुत अच्छा एक्टर है। जरा शर्मीला है, इनकार करेगा, आप मानिए मत। अरे मैंने अपने बाप की नहीं मानी है? यस सर। तुमने कभी स्टेज पे काम किया है? नहीं सर। मालूम है। अरे गाना वाना तो आता है ना? नहीं सर। ये भी मालूम है। राम जाने हनुमान तो बने हो गए? नहीं। व्हाट? तुम झूठे हो। यू आर ए लायर। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। हाँ, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है। तो उधर क्या देख रहे हो?
ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हें रेखा के साथ स्टेज पर काम करना होगा। हाँ। बोलो 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 बोलो। मैं करूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करेगा? करो करो कि स्टेज पर फिरकी ना घुमा दी तो कहना। पहले कढ़ाई में एक कड़छी असली घी डालो। असली घी? कई जमाने असली घी के। आओ मिस्टर पोस्टमैन, तुम ही पधारो कढ़ाई में। आइए, एक कड़छी असली घी। हाँ, और फिर हाँ 50 ग्राम रवा। 50 ग्राम रवा। रवा ओ हाँ, डालो। डाली दो ना। हाँ हाँ, लाल होने तक भूनो। भून भाई रवे, भून बेटे, रवे को भूनो। ना दिन दिन ना। हलवा बना रहे हो बिना सर? सारा बाप मीलों से लड़कियों की वसूल लेता है और बेटा हलवे की। बाप को टिकट दो, हलवा खिलाओ। देख सुंदर, मैं तुम्हारा पेइंग गेस्ट हूँ। टिकट दूं? महीने के 4 दिन पहले किराया दे देता हूँ। टिकट दूं? ये हलवे का ब्याज किस बात का है? देखो, तुम मेरे बाप के किराएदार हो, उसे किराया दो या ना दो, हम तो हलवा खाएंगे। टिकट दो, टिकट दो, टिकट दो। अरे खाएगा तो तभी ना जब तैयार हो जाएगा। हाँ, धीरज रख, बैठ। हद हो गई। जीने के लिए काम चाहिए तो धीरज, घर बसाने के लिए लड़की चाहिए तो धीरज, यहाँ हलवे के लिए भी धीरज। ना बाबा, हमसे धीरज नहीं होता। हम तो हलवा खाएंगे। निकल बाहर से। निकल, मैं कहता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से बाहर निकल। निकल यहाँ से। मैं कहता हूँ बाहर निकल। अरे कुछ भी नहीं, निकल बाहर। मेल मिलाप यारी तरफदारी सारी खत्म। मांगा हलवा तो मिला धक्का धक्का। ओह, जी मेरा नाम सुंदर प्रसाद है। मिस्टर राजकुमार यहीं रहते हैं? रहते तो यही हैं, लेकिन मैं आपको उनसे मिलने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस मकान के अंदर लड़कियों को आने की इजाजत नहीं है, मेरे बाप की। और आपकी? जी मेरी? टिकट धूम धूम धूम। खैर बच्चे, लगाए देता हूँ माँ को गलती हुई है। आप आते ही चलाने लगे? माफ कीजिएगा, मैं समझा कि वो हमसे आप आगे बैठिए ना, मैं भी आया। क्या बना रहे थे? हलवा। और बन के गया? जलवा, सिर्फ देखने के लिए। कॉपी करके पेपर लिखने वालों का यही रिजल्ट होता है। ये तो अपना अपना तजुर्बा है। क्या मतलब? कुछ नहीं। अचानक कैसे चली आई आप? अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था क्या? नहीं, बात ये नहीं है। वो मैं रमनला के नोट्स लेने आई थी। आप कॉलेज में कहती, वहीं दे देता। बेकार तकलीफ उठाई आपने। हम इतनी दूर पाँव पीटते आए और आप बेकार तकलीफ न जाने क्या क्या कह रहे हैं। अच्छा तरीका है दोस्तों की खातिर करने का। रेखा जी, बात ये नहीं है। वो मेरा घर वाला है ना। आपका घर वाला? मेरा मतलब है कि मेरा मकान मालिक। वो कमबख्त, उसे जनानी एलर्जी है। जनानी एलर्जी? हाँ, वो लड़कियों के साय से भड़कता है। कहीं उसने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा बोरिया बिस्तर उठाकर घर से बेघर कर देगा। आप
रोमन लॉ के नोट्स में कल आपको कॉलेज में दे दूंगा। आप चली जाओ। राजकुमार, राजकुमार, क्या बात है? लड़की की बुआ आ रही है। मर गए। क्या होगा? आप ही छुप जाइए ना। मैं? हाँ। लेकिन कहाँ? कहीं भी छुप जाइए आप। गए। नमस्ते जी। नमस्ते जी के बच्चे, लड़की कहाँ है? हाँ हाँ, इसमें शर्माने की क्या बात है? बहन जी कहाँ है? बहन जी? हाँ, बहन जी जरा बाहर आइए, पिताजी आपको मुंह दिखाई के लिए बुला रहे हैं। कौन है ये रोमन लॉ। रमन लाल? जी, ये मेरा नाम लेते हुए शर्माते हैं। मैं इनकी मंगेतर हूँ। चुप, फिर वही तक हम कान पकड़े। वो क्या मंगेतर है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, देवकी। आहा, कितना प्यारा नाम है। भगवान की माता का नाम है। जय माता की। कहाँ से आई हो? कब आई हो? और किसके साथ आई हो? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है भाभी? बता दो ना, तुम लोग दीनबंधु धर्मशाला में ठहरे हो। जी, तीर्थ यात्रा से लौटते हुए हम लोग वहीं ठहरे हैं। पिताजी ने इनसे मिलने के लिए भेजा है। अच्छा, तुम मिलो मिलो, बड़े प्यार से मिलो। अच्छा अच्छा, मिल चुकी। अब जाओ। मैं तो यहाँ के रास्ते भी नहीं जानती, अकेली कैसे जाऊँ? आप ही कहिए ना इनसे। अरे जाओ ना इनके साथ। मंगेतर के साथ जाने में क्या अड़चन है? वो दूध वाला आने वाला है। अरे तो क्या हुआ, दूध बापू ले लेंगे। हाँ हाँ, मैं ले लूंगा, तू जा। तुम चलो। अरे जाना। हाँ, क्या जोड़ी है। अरे बापू, ऐसी मंगेतर एक मुझे भी ला दो। पहले कुछ काम धंधा कर, मंगेतर के लगते। अरे काम धंधा तो आजकल अच्छे पढ़े लिखों को नहीं मिलता बापू। पर तू अनपढ़ है, तुझे क्यों नहीं काम मिलता? ओह, जब पढ़े लिखों को नहीं मिलता तो मुझे कहाँ से मिलेगा? सारे हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं पाजी? बस वही जो मैं और तुम, तक दिन न दिन, तक दिना दिन 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 खैर मैं तेरी टांग तोड़ता। दिन दिन खैर बापू, Live like a king and die like a king. प्रेम, तुम्हारा टेलीग्राम। किसका है प्रेम? पिताजी का। बहन की मंगनी और हमें बुलाया है, लेकिन हम क्या करेंगे जाकर? Forget it. Live like a king and die like a king. भाई देख लो बेटा मनोहर, पीछे कहो की लड़की दिखाई नहीं बाप ने। क्यों मानिम जी है कि नहीं बात है? सब बात गलत क्यों नहीं होती? देख तो मैं सदा से रहा हूँ बापू, आज फिर दिखाने की कोई जरूरत तो नहीं थी। राह रस्म की बात है बेटा, नहीं तो बात तो दोनों दोस्तों में बचपन से ही तय हो गई थी। विशंबर, मुझे भरोसा था कि तेरा लड़का बड़ा समझदार और शरीफ निकलेगा, वरना तेरे जैसे मक्खी मार के घर में कभी रिश्ता नहीं करता। देख बशीनाथ, तू हमें गाली नहीं दे सकता, हम देंगे तुझे गाली। हमारा है बेटा और तेरी है बेटी, हमारा हक है तुझे गाली देने का। अच्छा बाबा, अच्छा, अब लड़की को जाने दूं? हाँ, जाओ बेटे, जाओ जाओ। तुम भी जाओ बेटा मनोहर, कॉलेज जाना होगा तुम्हें। नमस्ते। अब देरदार किस बात की? सौदा तय हो जाना चाहिए। सौदा? तुम्हारी तो अकल मारी गई है मुनीम जी। डॉक्टर अपने बचपन का यार है और यार के साथ के सौदा करेंगे। अजी यारी एक तरफ, व्यवहार दूसरी तरफ। कम से कम लड़के की पढ़ाई लिखाई का हर्जा खर्चा तो लड़की वाले को देना ही पड़ता है। कितना खर्चा आ गया होगा मनोहर की पढ़ाई पर? कोई 40,000 तो आ ही गया होगा। 40,000? 40 तो मैं नहीं दूंगा भाई। है? हाँ, 50,000 दे दूंगा।
डॉक्टर, भाई जो कुछ तुम दोगे ना, अपनी इज्जत को दोगे, अपनी बेटी के लिए दोगे। और मैं तो इन सब के ऊपर 419 लूंगा। वो कैसे? अरे भाई, अपने इलाज के बिल के। अच्छा, मैं तुम्हें पूरे 50,419 दूंगा, तो ठीक? तो भाई हो जाए नेक जोक साई सिक्का। हेलो मनीम जी, भाई मुबारक हो शिवनाथ। बधाई हो। यार समझी हो गए आज से। तो भी चले शिवनाथ, मूर्त तुम निकलवा लेना। यार 419 तूने खूब याद रखा भाई। अजी आंकड़ा सुथरा आस पास के है ना, 420 के है कि नहीं बात? ऐसा बात भला क्यों नहीं होती? तो रहने दो शिवनाथ यार। जयराम जी की जय, जयराम जी की जय। राजा, सुधा की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। जी, धूमधाम तो होनी ही चाहिए। धूमधाम तो जब होगी तब होगी, पर ऐसे वक्त भी अपने बेटे की कमी महसूस क्यों नहीं करते? तार पाकर भी जो बहन की मंगनी में नहीं आया, उसकी कमी महसूस करके भी क्या करूं? राजा, आखिर ये प्रेम वहां करता क्या है? लगातार रुपया भेजता हूं, फिर भी उसकी मांग बनी रहती है। बड़ी जगह बड़े खर्च। राजा भी तो आखिर बड़ी जगह में ही रहता है। राजा, तुम जरा प्रेम की एक्टिविटीज का पता तो लगाना। जी। पुलिस और सीआईडी भी तो लगा सकते हो मेरे बेटे के पीछे। माँ से ज्यादा औलाद का कोई दुश्मन भी नहीं होगा। 100 blind. 100 ब्लाइंड। 100 blind. मेरे भी 100। 100 more. ये 100। 100 more. ये 100। 200. 400। 400 show. एस किंग क्वीन स्टेट। Uh, 50 move. Come on, darling, your turn. 50 blind. Blind? Very good. 100 की चाल। तुम यहाँ? मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझे तुमसे कोई काम नहीं। मेरे साथ चलो प्रेम। मैं नहीं जाऊंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। Hey, leave him alone, man. Don't disturb us. You shut up. चलो प्रेम। Come on, you leave me, idiot. You rascal, leave me, bloody fool, idiot. क्या कहूँगा मैं? कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मैनेजर, इस साले को उठा के बाहर भिजवा दो। उठा लो इसे। Throw him. नाप लो कितनी गहरी लगी है। मैं जरा अपने बाप की नाक में रुई ठूसा, कहीं उसको पता लग गया कि तीर्थ यात्री अभी तक धर्मशाला में टिके हैं, तो और आफत आ जाएगी। हाँ? क्यों गए थे बहादुरी दिखाने? क्या जरूरत थी ऐसी जगह जाने की? बोलो, कुछ बताओ तो सही। देख क्या रहे हो टक टक? कहीं कुछ ज्यादा लग जाती तो क्या हाल होता मेरा? हाँ, अरे भाई एक ही लड़की है, शादी तो धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ,
अरे खर्चे की क्या बात है, ठीक है, सब देखा जाएगा। शिवराम जी डॉक्टर साहब। वो तुमने गैस लाइट का नाम किया? गैस लाइट? हाँ? गैस लाइट का क्या होगा साहब? लो, एन वक्त पर पावर फेल हो गई तो आजकल बिजली का क्या भरोसा, गैस लाइट होनी चाहिए, समझे? जस्ट मिनट। हेलो हेलो, कौन? हाँ विशंबर, हाँ बोलो भाई, क्या बात है? हाँ? स्कूटर? तुम इस बुढ़ापे में अब स्कूटर पर बैठोगे? हाँ अच्छा, लड़का कह रहा है तो मनोहर से कह देना मैं उसे स्कूटर नहीं कार दूंगा, एकदम नई, समझे? हाँ अच्छा, नमस्ते। यस, ऑपरेशन सब कुछ तैयार? यस सर। जस्ट कम। डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। माफ कीजिए, आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, मुझे एक ऑपरेशन करना है। डॉक्टर साहब, हम तीनों के तो पहले ऑपरेशन हुए पड़े हैं, अगर हमारे जख्मों को आप ताके लगाते जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं समझा नहीं। हम लोग बेंगलोर से आपको मिलने आए, आपके लड़के के बारे में कुछ बात करने आए हैं। मेरे लड़के के बारे में? जी हाँ, प्रेमनाथ के। कहिए। आपके बेटे ने हम तीनों से अलग अलग रुपया कर दिया है, हुंडियां रुक के पत्र सब मौजूद है, देखिए। देखिए, आपका नाम सुनकर ही उनको रुपया दिया है हमने। तगादे कर करके जूतियां घिस गई, खिस्से पर घिस्सा दिए जाता है। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश 7 दिन होटलों में नाचता फिरता है। आप एक इज्जतदार आदमी है, इसलिए आपको कहना ठीक समझा हमने। अजी, सूद और असल धन मिला के 2,60,000 रुपए होते हैं कर्ज के मेरे। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की भिजवा देंगे आपके बेटे को, समझे? आज हाँ चलिए, चलो। आपका बेटा जुआ खेलता है, रेस खेलता है और शराब के नशे में मदहोश 7 दिन होटलों में नाचता फिरता है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो हमारा रुपया चुका दीजिए, वरना जेल में चक्की भिजवा देंगे आपके बेटे को। जो हाथ हमेशा देने के लिए उठा रहता था, वो किस अपराध पर लूला कर दिया नसीब ने। जो हाथ देने लायक न रहे उसका रहना भी क्या। परमात्मा को धन्यवाद दो जानकी, धन चला गया पर आबरू रह गई। आओ सेवक राम। क्यों भाई, चुक गई सबकी देनदारी? हाँ बाबूजी, ये बचा हुआ रुपया है। लो, आपस में बांट लो। तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है, कोई दूसरा सहारा पाने तक इससे जितना चले उतना चलाओ भाई। दुख के दिनों में तो हमें सेवा करने का मौका दीजिए डॉक्टर साहब। सुख बांटा जाता है सेवक राम, दुख तो खुद ही झेलना पड़ता है। तुम्हारी हमदर्दी ही मेरे लिए बहुत है। जाओ, आते रहना।
बाबूजी ये क्या हो गया बाबूजी? कुछ नहीं, जिंदगी एक दांव खेल गई। जो हमेशा दूसरों को जिंदगी दान में देता, उसी के साथ जिंदगी दांव खेल गई। ये तो एक खेल है बेटा, खेल में रोना नहीं चाहिए। तुमने की है ये बर्बादी, मतलब चापलूस सारे के सारे जिंदगी भर जिसके टुकड़ों पर पलते रहे, क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी तुम्हारी? तुमने बाबूजी को रोका क्यों नहीं? क्यों बिक जाने दी उनकी जायदाद? इज्जत के लिए भैया साहब। बकमत दफा हो जाए यहाँ से। इज्जत 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 ही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। क्या इज्जत इतनी बड़ी चीज है जिसके लिए घर की तमाम दौलत लुटा दी जाए? तेरी इज्जत बचाने के लिए घर की दौलत लुटी है कमबख्त। तेरी ही देनदारी चुकाने में घर का मटिया मेट हुआ है। किसने कहा था मटिया मेट करने को? मेरी देनदारी से किसी का क्या मतलब? कर्ज मुझ पे था, मैं चुकाता या नहीं चुकाता? मेरे नाम पे इनको एहसान करने की क्या जरूरत थी? मेरा कर्ज नहीं, दुनिया की भलाई लूटने के लिए ऐरे गैरों में पैसा बांटने का चस्का इन्हें ले मरा। मैं हमेशा से जानता था कि एक न एक दिन ये अपनी तमाम दौलत लुटाकर भीख का कटोरा मेरे हाथ में थमा देंगे। जो बाप अपनी औलाद की भलाई का ख्याल न कर सके, ऐसे बाप को बाप कहलाने का कोई हक नहीं। You should be ashamed of yourself. तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कहा? जिसके पांव धो के पीने चाहिए उस पर तुमने थूक दिया प्रेमनाथ। तुम उसका कौन होते हो? वही हूं या ना हूं, पर जहां मेरा होना जरूरी होगा वहां मैं जरूर हूंगा। तो ठीक है, जहां तुम होगे वहां मैं नहीं हूंगा। अगर तुम इस बात के बेटे हो तो हेल विद दिस हाउस। मैं जा रहा हूं। और कहीं ना अब तेरे कलेजे में ठंडक। अब अपने बाप के उजड़े हुए घर में अकेला राज कर। राजा, अब तुम भी यहाँ से चले ही जाओ तो अच्छा है। बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर अब तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा बेटा। इस हालत में घर छोड़कर चला जाना कि क्या आदमियों से भी बड़ी चीज है बाबूजी। राजा, इस हाल में आपकी सेवा करने की इच्छा मैंने कभी नहीं की, पर वक्त आ ही गया है तो जान देकर भी मैं आपकी सेवा करूंगा। राजा बेटा, मैं अपाहिज हो गया, गरीब हो गया, न अपनी पत्नी का मन रख सका, न बेटे के लिए विरासत छोड़ सका, न अपनी बेटी की शादी कर सका। अब कहीं इस बयाली में बेटी का रिश्ता टूट गया तो कमर को भी फालिश तोड़ डालेगा। आज के बाद आपकी तमाम जिम्मेदारियां मेरी हैं बाबूजी, बेफिक्र रहिए। आप अच्छे हो जाए। सुधा की शादी होगी, जहां ठहरिए वहीं होगी, जिस दिन ठहरिए उसी दिन होगी। खून ठंडा हो गया, पानी उबल पड़ा। लाला, लाला गरमा गरम खबर लाया हूँ लाला, भभकती हुई। 2 बरस की पगार बोनस में देनी पड़ेगी दिवाली पे। बोलो भी तो सही कुछ मुंह से। शिवराज से रिश्ता तोड़कर पेट पीट रहे थे ना, मैं उससे डबल का सौदा लाया हूँ। पूरे 1 लाख नगद दहेज का मानक है। 1 लाख? हाँ, लड़की का बाप धन्ना से, लड़का कोई है नहीं।
बस बस बस, समझ गया, नाम बोलो, नाम। दुर्गा प्रसाद। कौन? चांदी वाले? हाँ, ऐसी की नहीं बात। बस एक ही खोट है इस सौदे में। क्या? लड़की अंधी है। अंधी? अरे तो ये क्या खोट है, लाख रुपया तो नगद है ना, 2 आंखें कम होगी तो क्या बिगड़ जाएगा? हैगी की निगाह है तो बात भला क्यों ना होती? तो फिर चलो करते हैं एहसान अंधी के बाप पर, सुसरा और कोई कंगाल इतनी देर में ना पहुंचाए। विशंबरदास जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आप वचन दे चुके हैं, ठहराई हुई तारीख पर यह शादी नहीं हुई तो लड़की का मुंह दिखाना भारी हो जाएगा, लड़की के बाप का जीते जी मरण हो जाएगा। मनन जी सुना? विशंबरदास जी, उनकी मुसीबत में कम से कम बचपन की दोस्ती का तो लिहाज कीजिए। अरे यारी दोस्ती का लिहाज तो ठीक है, पर जिसके घर में रूखी रोटी का ठिकाना नहीं, उसके यहाँ बेटा ब्याह के बिरादरी में ना कटवा दूं मैं अपनी? विशंबरदास जी, आप विश्वास कीजिए, मरने से पहले अपने बाबूजी का वायदा मैं पूरा। हाँ, अपने बेटे को तो आज मैं कुएं में ढकेल दूं और फिर तेरे मरने की बात देखूं। तो मुनीम जी हैगी कि नहीं बात? है जब बात भला मेरी बात। खोपड़ी मत खाओ भाई, न तुम्हारे पास अब पहली बोली रही और न आज उस बोली पे सौदा सूते। बाजार में बहुत तेजी है, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ चले जाओ यार, जाओ। नमस्ते, कहिए। मेरा नाम राजकुमार है, मैं आपकी लड़की की शादी के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, तो जरूर आप भी धन के लालच में त्याग जताने तशरीफ लाए होंगे। जी नहीं, मैं धन के लालच में नहीं, धन की जरूरत में आया हूँ। साफ कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अंधी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने की इच्छा कौन सी जरूरत ने पैदा की है? देखिए, मैं एक अनाथ आदमी हूँ। जिस शरीफ इंसान ने मुझे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, वक्त की गर्दिश ने आज उसे बीमार और लाचार कर दिया। दहेज न दे सकने की वजह से उसकी बेटी की शादी रुक गई। इस मुश्किल को आसान करने के लिए मुझे आपके लाख की नहीं, सिर्फ 60,000 की जरूरत है। पापा, कहो बेटी। किसी की मजबूरी का अपनी मजबूरी के लिए फायदा उठाना तो कोई अच्छी बात नहीं है। उस लड़की की शादी के लिए सिर्फ मदद नहीं दी जा सकती क्या? ये तुमने बहुत ऊंची बात कही बेटी, मैं इनकी जरूर मदद करूंगा। पापा, तिजोरी में। पर भाई ये इतना सारा रुपया तुम लाए कहाँ से? अरे लाला, हमें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? ओहो, अरे भाई हमने तो बात इसलिए कही कि बाजार सुसरा आजकल जाली नोटों से बना पड़ा है, कहीं ऐसा न। आपको शक है तो बैंक में परखवा लीजिए। अजी बैंक के चक्कर में कौन पड़े, 10 झंझट पीछे लग जाएंगे सुसरे। हम तो खरा धंधा जाने कि तुमने दिया और हमने लिया। एक बात और, बोलो। बाबूजी को नहीं मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको रुपया दिया। अजी राम का नाम लो, बिल्कुल नहीं मालूम होगा। मैं तो ये कहूंगा कि यारी दोस्ती के लिहाज में बिना दान दहेज लिए बेटे को ब्याह रहा हूँ, फिर तो ठीक। तो फिर मैं शादी की तैयारी करो करो, हो जाए धूमधाम। तो मुनीम जी हैगी कि नहीं बात? बात भला क्यों नहीं होती? जरूर लिखूंगा, चिट्ठी के साथ सुधा की शादी का कार्ड भेजूंगा। तुम आना, बाबूजी से मिलाऊंगा, वहीं शादी का फैसला करेंगे। लायर, झूठा। मेम साहब, चिट्ठी फ्रॉम राजकुमार। आई एम सो सॉरी डियर, मैंने बेकार तुम्हें झूठा कहा। प्रिय रेखा, यस डार्लिंग, मेरा खत ना पाने की वजह से तुम मुझसे बहुत नाराज होगी। बेशक नाराज थी। यहाँ आकर मैंने देखा जिस महापुरुष ने मुझे गलियों से उठाकर
महलों की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वेरी सैड। रेखा, मुझे याद है हमने एक दूसरे से दिल हारे थे। आंखों में आंखें डालकर मीठे मीठे सपने देखे थे, शादी के वादे किए थे, लेकिन इरादे के मुताबिक चलना इंसान के हाथों में नहीं। मेरे सामने ये सवाल मुंह फाड़कर आ खड़ा हुआ है कि जिसने मुझे इज्जत दी, हिम्मत दी, हैसियत दी, उसकी मुसीबतों में मर मिटूं या उसे मिटता हुआ छोड़कर सिर्फ अपने लिए जीता रहूं। मैंने मर मिटना अच्छा समझा। मैं वायदे नहीं निभा सकूंगा रेखा, पर तुम मुझे वादा फरामोश मत समझना। मुझे माफ कर देना और अपनी जिंदगी की किताब में से मेरा सफा फाड़ देना। दुर्गा प्रसाद जी हैं? दुर्गा प्रसाद जी? पापा, वो आए। पापा, वो आ गए। पापा, गुप्ता जी, आप बैठिए ना, बैठिए ना। गंगा, गंगा। ओ राजकुमार, गाँव कैसे हो? काम हुआ तुम्हारा? जी आपकी मेहरबानी से। अब आप जब चाहें मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो बोलो क्या क्या किया जाए? कौन कौन शामिल होगा तुम्हारी तरफ से शादी में? मेरा कोई नहीं है, और जो है वो इस वक्त शामिल होने की हालत में नहीं है। इस वक्त उन्हें खबर देना भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि शादी बिना शोर शराबे के हो। जो तुम चाहोगे वही होगा। चलो तुम्हें दूल्हा से मिला। राजा बाबू, ये है मेरी छोटी बेटी रेखा। और बेटी, जिन्होंने तुम्हारी अंधी बहन को अपनाकर मुझ पर एहसानों की बारिश कर दी, ये है वही मिस्टर राजकुमार। दुर्गा प्रसाद जी, कन्या को बुलवाइए। देखा बेटी, जाओ शानदार कन्या। जाओ। रेखा आ गई रेखा। रेखा, रेखा, कहाँ है? अरे कहाँ है तू? बेटी रेखा, मैं तो यूं डर रही थी कहीं ऐसा ना हो कि तू वक्त पर आए ही नहीं। अपने बेनोई को देखा? अरे अपने जीजा जी को देखा? हाँ, कानों से तो मुझे अच्छे लगे, पर आंखों से तुझे कैसे लगे? अच्छे, बहुत अच्छे। रेखा, रेखा बीबी, देर हो रही है, जल्दी ले चलिए। ओम ऋतंग सत्यंचाभिघात्य पटो विजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो वर्णवा समुद्राद्रणवा 10 संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदर्मिषतो वसि ओम सूर्या चंद्रमसा यथा पूर्वं कल्प।
अरे अरे, ये क्या कर रही हो? विधाता मेरे नसीब में मांग का सिंदूर लिखना भूल गए थे, वो आपने लिख दिया। आप ही मेरे विधाता हैं। बस एक ही इच्छा और है। क्या? ससुराल जाती, सास होती, ससुर होते, जो बन पड़ती वो सेवा करती। मुझे ससुराल ले चलो ना जी। वक्त आने दो शांता, जरूर ले चलूंगा। सच? हाँ। मान जाइए बीबी रानी, नाश्ता करके जाइए। मैंने कह दिया ना, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परेशान मत करो। कहाँ हो जी? अरे ये क्या? तुम खुद ले आई? गंगा नहीं थी क्या? गंगा तो थी, पर बहती जमुना में मैं भी तो अपने कन्हैया के पांव धो लूं। ठोकर लग जाती तो? ठोकरें झेलने के लिए अब तो अंधे को आंखों वाला मिल गया है। आंखों वाला ही नहीं, मेरी आंखें भी तुम्हारी है शांता। टाई बांध रखी है, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, एक सर्विस के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तुम्हें सर्विस की क्या जरूरत है? रुपया चाहिए तो पापा चाहे जितना दे देंगे। उनका रुपया जरूरत तो पूरी कर देगा शांता, पर मेरी गैरत को मार डालेगा। जो कुछ भी उनसे ले चुका हूँ वही मेरे पछतावे के लिए काफी है। ऐसी बात क्यों सोचते हो? नहीं शांता, अपने पांव पर खड़ा होकर ही मैं अपने घर की जिम्मेदारियां उठाऊंगा। स्त्री का भाग्य मुस्कुराता है तो तुम जैसा पति मिलता है। शर्मा जी सब कुशल तो है? कृपा। क्यों सुंदर प्रसाद जी, कन्याओं की उन्नति कैसी है? नादन धिल्ला, जूली वर्मा डांसिंग स्कूल देश भर में सबसे आगे रहेगा। क्या बल्ले बल्ले मास्टर जी, वो जिंदे मेरी है मिट्टी दी ठहरी है, वो खाक विच मिल जाएंगी। बल्ले बल्ले मास्टर जी। बूटा सिंह भाई, रेलवे के घड़ियाल नादन धिल्ला कर जाए, लेकिन बूटा सिंह का टाइम एक सेकंड चूकता नहीं। क्या करें बाबूजी, जमाना बड़ा बांका है, बहन का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। ये तो है। अच्छा भाई जाओ तुम लोग, छुट्टी तुम्हारी। हाँ मैं क्या मास्टर जी, अभी तक लाल कनेर के ही फेरे लग रहे हैं कि कुछ आगे बढ़ी कल? अरे बूटा सिंह, हनीमून की तैयारी है। ओ, तो फिर बूटा सिंह का उड़न खटोला याद रखना, आसमानी सैर करा दूंगा। मैटरनिटी होम का निर्माण कहाँ तक आ गया शर्मा जी? बस इस 25,000 से पूरा ही समझिए। कंपाउंड में आपका स्टैचू बनाने का विचार है देवी जी? मेरा? नहीं नहीं, मैं इतने सम्मान के योग्य नहीं हूँ। जिसके दान से इतनी समाज सेवी संस्थाएं चल रही हैं, वही सम्मान के योग्य नहीं होगा तो और कौन होगा जूली जी? लीजिए। उद्घाटन आप ही को करना है देवी जी? ठीक है, आप लोग चाहिए। What? Coming. हाँ 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 हाँ, मर गए। पंचक्की जल पड़ी। अरे पंचक्की नहीं, चक्का चाल पड़ा। उठा इन नकली नोटों को फुर्ती से। अरे क्या हुआ क्या? सरकारी टकसाल से भी अच्छे छपे हुए नोट इन कमबख्तों को भी 7.5 लग गई। अरे सुन, यहाँ नहीं, इनको अंदर ले जा, मनोहर के कमरे में छुपा दे। सारी माया को जल्दी कर। अरे सुन, इसको भी ले जा, जल्दी जल्दी जा। सेफ रॉकी? At last. गुड। सुना है इस सेक्शन का पुलिस ऑफिसर ने आया है। मालूम है। बहुत स्मार्ट मालूम होता है। I'll take care of him. You take precautions. जो काम इंस्पेक्टर चौहान बरसों में नहीं कर पाए,
वो तुमने चार्ज लेते ही कर दिखाया है। आई कंग्रेचुलेट यू मिस्टर राजकुमार। थैंक यू सर। लेकिन ये भी पता चला कि ये नोट आखिर चलते कहाँ से हैं? सर, मिस्टर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक ये जाली नोट कंट्री की सरहद के बाहर से चलते हैं। मैं इस रिपोर्ट से एग्री नहीं करता हूँ सर। नोट सरहद के अंदर से चलते हैं, पुलिस की नाक के नीचे से शहर से चलते हैं। सबूत? सबूत नहीं दे सकता चौहान साहब, लेकिन मशकूक का नाम जाहिर कर सकता हूँ सर। कहो। जूली वर्मा। माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम? तुम जानते भी हो जूली वर्मा की हस्ती क्या है? समाज सेवा के लिए बड़े बड़े रईसों से बढ़कर दान देने वाली का नाम जूली वर्मा है राजा साहब। सेवा और दान की आड़ में गुनाह बहुत आसानी से किया जा सकता है। जरा सी गलती सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर सकती है सर। चाहे तो ट्राई करके देखने का आपका इख्तियार है। राइट। मिस्टर राजकुमार, ये केस तुम्हारे सुपुर्द किया जाता है, लेकिन ख्याल रहे पुलिस के अख्तियारात की एक हद होती है। बिना सबूत किसी आबरूदार सिटीजन पे हाथ डालना खतरे से खाली नहीं होता। थैंक यू सर। Now you all can go. कलावंतों की गर्दन इस तरह पकड़ी जाती है क्या? थे को मार गोली। पहले ये बता, कुछ पता लगा या नहीं? लग गया। क्या? तथई मैंने भी देख लिया, बिंदु ने भी देख लिया। क्या देख लिया? बोल तो सही। जूली वर्मा के स्कूल के अंदर कोई छिपा हुआ रास्ता नहीं है। तो बेवकूफ है। नाजन जिन्ना, जूली वर्मा ने धरती के नीचे सुरंगें नहीं बनवाई, इसका मतलब मैं बेवकूफ? जूली वर्मा डांसिंग स्कूल जो नजर आता है वो नहीं है सुंदर। उसके आस पास ऊपर नीचे कहीं न कहीं चोर रास्ते या तहखाने जरूर है। आंखें खोलकर चौकन्ने होकर पता लगाओ। अगर नहीं लगा सकते तो रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? फिर कोशिश करेंगे। ना दिन दिन ना दिन। क्या? तेरा बाप तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया था। मर गए। साला पुलिस के कुत्तों से भी तेज नाक है मेरे बाप की। सुनो, तुमने उसे मेरा पता तो नहीं बताया ना? आइए आइए। आप बैठिए, मैं अभी आया। आप बैठिए, मैं अभी आया। लुगाड़े के बच्चे। लुगाड़े? बापू, मेरे होते हुए आप ही अब गाली क्यों खा रहे हो? हराम गाड़े। चूहे के बच्चे। बाबू बाबू बाबू, बिल्ली किधर है? तुम्हारे बिना कैसे खा लूं? शांता, तुम जैसी पत्नी पाकर अपनी तकदीर की आरती उतारने को दिल चाहता है। तुम शायर हो या पुलिस वाले? हाँ, रेखा वो घर में नहीं है। रेखा को तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। वक्त बेवक्त आती है, वक्त बेवक्त जाती है। हाँ, ये तो ठीक है। बंद करो। कौन? मैं हूँ। रेखा, तेरे जीजा जी का फोन था, पूछ रहे थे तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। रेखा, जाने कौन सा सितारा हंस पड़ा जो ऐसा आदमी मिल गया मुझ अंधी को। सितारा तो उसका हंसा है जिसे मेरी बहन जैसी अनोखी बीवी मिली है। चल हट। किस तरह मेरी लाचारी का लाड करते हैं। फोन पर कहने लगे, ठंडी किरणों के एहसास से मैं चांद की सिर्फ खूबसूरती देखती हूँ, पर आंख वालों को चांद में काला धब्बा दिखाई देता है। समझ गई। कैसी प्यारी बात है ना रेखा? कहाँ जा रही है? अब भी आई? अब भी चल दी? चली गई क्या? जाने क्या हो गया है इसे। एक नया इंजेक्शन मंगवाया बाबूजी। डॉक्टर कहते हैं इससे आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे।
माँ कहाँ? रो रही होगी भगवान के सामने अपने बेटे के लिए। लो, वो आ गई। माँ, चिंता की कोई बात नहीं। मैं प्रेमनाथ की तलाश में हूँ। मिलते ही उसे फौरन ले आऊंगा तुम्हारे पास। अरे रहने दे, क्यों मुझे बहकाता है थानेदार? तुझे लाना ही होता तो तू उसे घर से भगाता है क्यों भला? जानकी, लो, अच्छा बदला मिला तुम्हें भलाई का। माँ का दिल दुखा हुआ है बाबूजी। हाँ, आप ही अपना दिल दुखाकर रोना भी एक रोना ही है। चलो बाबूजी। राजा, सर्विस के बाद तुम्हारा घर में आना जाना बहुत कम हो गया है। आखिर क्या बात है बेटा? बाबूजी, बात ठीक है, मैं जानता हूँ। सर्विस इज सर्विस आफ्टर ऑल। खाना तो खाते जाओ। खाना? बात यह है बाबूजी के जाना है, ड्यूटी है ना। अच्छा, तो जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बाबूजी। हेलो, कौन? सुंदर बोल। खबर ये है कि कल रात जूली माता एक चैरिटी शो कर रही है अंधों के लिए। हैं? अरे यार, मैं अंधा बहरा नहीं हूँ। मेरे तो कान, ज्ञान, ध्यान सब जूली माता की सेवा में लगे हैं। हाँ, जैसे कोई बात हुई फौरन तुम्हारे पास तिरकट दूं। ना दिन दिन ना। हाँ। बहुत लाजवाब रही तुम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। गाड़ी है मेरे पास, आओ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं जूली वर्मा के यहाँ काम करता हूँ। मैं जानती हूँ। फिर इतना तकल्लुफ क्यों? और सैर करा दूं? ये क्या बदतमीजी है? लेकिन है तो खूबसूरत। छोड़ दो मुझे, जूली वर्मा से शिकायत कर दूंगी। हमसे इतनी बेरुखी? मान भी जाओ ना प्लीज। प्लीज पुत्र, तेरी ये हिम्मत! बदमाश, तेरी हड्डियां खोल के फेंक दूंगा। जाने दो भैया, भीड़ जमा हो जाएगी, मेरा फजीता हो जाएगा। चलो। छोड़ दिया है, लेकिन भूलूंगा नहीं कभी ना। शराफत नाम की चीज नहीं रही दुनिया में। फास्ट चलो रिक्शा वाली, फास्ट। फास्ट क्यों होता है मेम साहब जी? ये रिक्शा है, कोई जंबो जाट तो है नहीं। लो जी, ट्रैफिक जाम। ओ मैं क्या खालसा जी, अजी साइड दो, सवारी बड़ी फास्ट है। ओ चंगा चल दे, हाँ भाई चल दे। हाँ चलो। क्या बात है बादशाह, पेट्रोल खलास हो गया क्या? लड़की कहाँ? लड़की? कोई कमाल है, 1 सेकंड में रॉकेट हो गई। ये किथे गई कुड़ी? सच बताओ, कहाँ उतारा उसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगा इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई अशनाई है उसके साथ। ये जाली नोट कहाँ से लेके आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे तुम? जाली नोट? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सवारी ढोता हूँ, अब सवारी क्या ढोती है ये मुझे क्या मालूम। तुम्हें थाने चलना पड़ेगा। थाने क्या जी, पार्लियामेंट चलो। कार नहीं तो डर किस चीज का जी? हवलदार, रिक्शा लेकर थाने पहुंचो। तुम चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, एक अर्ज करूं साहब? क्या है? 5 मिनट के लिए मुझे घर जाने की मोहलत देंगे? नहीं, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन भूखी प्यासी बैठी होगी। मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, पहली बार आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। एक 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए साहब, दे दीजिए। ठीक है, चलो मेरे साथ, चलो।
आप अगर इधर ही रुक जाए इंस्पेक्टर साहब तो मेहरबानी। मेरी बहन ने आपको देख लिया तो रो रो के जान दे देगी। लेकिन तुम... आप यकीन कीजिए मैं भागूंगा नहीं, मिलकर उल्टे पांव लौट आऊंगा। अच्छा जाओ। मेहरबानी। मुन्नी, ओ मुन्नी, आगे भैया, कितनी देर कर दी? मैं खाना लिए बैठी हूँ कब से। चलो बैठो। नहीं बल्ली, तू खाना खा ले, मुझे जरा जल्दी है आज। ऐसी भी क्या जल्दी? आज सब चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई है मैंने। देखो आलू गोभी, बहुत मजेदार है खाना। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बल्ली, कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो मुझे एक बहुत जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तो क्या मैं अकेली रहूंगी? हाँ बल्ली, अब तो तू बड़ी हो गई है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, कुछ दिनों के लिए अकेले रहना पड़े तो इसमें क्या हर्ज है? नहीं भैया, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी अच्छी मुन्नी, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तू फिक्र मत कर। नहीं भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे देर हो रही है मुन्नी, मुझे देर हो रही है। जिद मत कर मुन्नी, मुझे जाना नहीं। भैया पुलिस। कुछ नहीं मुन्नी, कुछ नहीं, मैं इससे बात कर लूंगा, तू अंदर जा, अंदर जा। बात क्या है? कुछ नहीं मुन्नी, कुछ नहीं। तुम्हारा भाई जाली नोटों के सिलसिले में मेरी हिरासत में है। जाली नोट? मेरा भाई? आपको गलतफहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारे भरोसे से नहीं, हमारा ताल्लुक सिर्फ सबूत से है। सबूत क्या चीज होती है? आपकी कोई बहन नहीं है शायद, होती तो जानते कि भाई पर बहन का भरोसा कितना सच्चा होता है। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। भाई और बहन के भरोसे और प्यार को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस एहसास का बोझ ढोते मुझे एक जमाना हो गया। ऐसे एहसास वाला आदमी भाई को बहन से कैसे जुदा कर सकता है? कैसे जुदा कर सकता है? और किसी एहसास से ताल्लुक नहीं रखता, मैं मजबूर हूँ। चलो विशाल। भैया, भैया, भैया। नहीं रो नहीं मुन्नी, रो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सांच को आंच नहीं, ये जान जाएंगे कि मैं बेकसूर हूँ। तो फिक्र न कर, फिक्र न कर। एक भाई छीनकर दूसरा दिया था तूने, इसे किस अपराध पर छीन लिया? सारी अला बला मेरे सर डाल दे, पर मेरे भाई को बचा ले भगवती, मेरे भाई को बचा ले, मेरे भाई को बचा ले। एक हुक सी दिल में उठती है, दर्द जिगर में होता है। हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। देखा, देखा, एक हुक सी उठती है। देखा, तूने शराब पी है? एक हुक सी दिल में उठती है। चुप हो जाओ रेखा, पापा सुन लेंगे। गंगा, गंगा। पापा सुन लेंगे, पापा सुन लेंगे। आलम सोता है, सोता है। जहर की शीशी इनके पर्स में। जहर? रेखा, क्यों जान देने पर तुली हुई है? क्यों दुख पड़ गया है तेरे ऊपर? किस गम में घुली जा रही है? कुछ मुंह से तो क्या एक बार?
कुछ कहूँ तो क्या कहूँ, किससे कहूँ? मैं ही खुद अपना सवाल, अपना जवाब। आज ही दिन मेरे साथ दगा हुई है। दगा? बता किसने दगा की है तेरे साथ? कोई नहीं। रेखा, बहुत दिन बाद इस घर में सब्र के दिन आए हैं। बहुत दिन बाद सबकी छाती से मेरा पत्थर उतरा है। बहुत दिन बाद पापा ने चैन की सांस ली है। इस हंसते हुए घर की खुशियां कहीं तेरी वजह से न मिट जाए। रेखा, माँ के बाद मैंने तुझे माँ के प्यार से पाला है और किसी को नहीं, तो अपनी इस अंधी बहन को अपने दिल का दर्द बता दे। बोल बोल रेखा, कौन है वो दगाबाज? कसम है तुझे अपनी दीदी की। बोल 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 ना। रेखा, शादियां छूटने का दुख तो मैं जानती थी, पर प्यार टूटने का दुख तो मुझे आज ही मालूम हुआ। क्या हुआ? आज मालूम हुआ मुझे रेखा के दुख का भेद। आदमी इतना बेदर्द भी हो सकता है कि किसी के दिल जैसी चीज से खेल खेल कर चुपचाप अपना रास्ता पकड़े। तुम कर सकते हो ऐसा? तुम मुकरे हो किसी से वादा करके? तुमने दगा की है किसी के साथ? तुम जवाब क्यों नहीं देते किसी बात का? चुप क्यों हो? तुम्हें कुछ बताया क्या उसने? नाम नहीं बताती जी, नाम नहीं बताती। बेचारी अंदर ही अंदर फड़फड़ा रही है। मैंने कहा तुम पूछो ना जी उससे। चलो। मैं क्या पूछूं शांता, गुजरे हुए को तो उसे बुला ही देना चाहिए। मर्द नहीं जानते, ये बात औरत के लिए भुलानी बहुत मुश्किल है। मेरी बड़े प्यार से पाली हुई बहन है जी, उसे कुछ हो गया तो मेरा मरण तो होगा सो होगा। पापा भी जीते जी मर जाएंगे। घबराओ मत, तुम्हारा सभी दुख दर्द मेरा है, मैं समझाऊंगा उसे। हाय, रेखा को मेरी तकदीर मिली होती तो तुम जैसा आदमी मिलता। ए रिक्शा वाला, चला खोली खाली करा। शुक्र है रबदा, शुक्र है। मैं क्या हवलदार साहब, खोली खाली करा रहे हो? कोई पगड़ी देने वाला आ गया क्या? तेरा जमानत हो गया। हमारी जमानत? ओ कुलकर्णी साहब, आप तो कल ही मालूम हुआ बूटा सिंह, नहीं तो रिक्शा यूनियन वाले पहले ही दिन तुम्हारी जमानत ले लेते। ओ मेहरबानी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी सेक्रेटरी साहब। कैसी कंजर सवारी मिल गई उस दिन, साली कोठड़ी दिखा दी कमबख्त ने। पता नहीं मेरी बुन्नी का क्या हाल होगा। बूढ़ा सिंह, जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुमको यहाँ आना पड़ेगा, समझे? ओ आधी रात हाजिर होऊंगा हुजूर, आधी रात हाजिर होऊंगा। अच्छा जी, भले 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 भले। मौसी, तुमको कुछ मालूम है मुन्नी किधर गई? कहाँ जाएंगे बेटा? जिस दिन से तू पकड़ा गया उस दिन से न दाना न पानी, बस दिन रात दुर्गा जी के मंदिर में तेरे नाम से चक्रे डाल रही है। क्या कह रही है? हाँ बेटा।
अरे बेटा, तेरी मुन्नी उस कोठी में एक बदमाश, तू जा, मैं पुलिस को लेके आता हूँ। मुन्नी, 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 बूटा सिंह, आप ही ने पकड़ा था मुझे, आप ही ने भाई को बहन से छुड़ाने की ड्यूटी बजाई थी। आप ही की वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई। गोली चलाइए और मार दीजिए, हम दोनों को मार दीजिए, हम दोनों को मार दीजिए। बूटा सिंह, बूटा सिंह, बहन की ऐसी तबाही से भाई की दिल की क्या हालत हो सकती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो कुछ हो गया है वो लौटाया नहीं जा सकता, पर यकीन रखो बूटा सिंह, गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी। अब तुम इसे घर ले जाओ और थाने में आकर रिपोर्ट रजिस्टर करा लो। मुन्नी तुम्हारी सगी बहन नहीं है? सगी क्या होती है साहब, सगी से ज्यादा। मैं तो उठा ही गिरा था, जेब कतरा। वो मुन्नी ने आकर मेरा अंदर बाहर सब बदल दिया। पता नहीं कौन से जन्म का लेना देना था। बस एक जख्म लग गया साहब, बाल पोस करके मुन्नी की आबरू नहीं बचा सका, मैं आबरू नहीं बचा सका। लेकिन मुन्नी तुम्हें मिली कैसे? क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, गांव से बेचारी अपने भाई की तलाश में भटकती हुई यहाँ आई थी। कब की बात है ये? 10 बरस हो गए साहब। भूखी प्यासी बेहोशी में एक पेड़ के नीचे राजू भैया करती हुई मिली। राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया। क्या हुआ साहब, आप कैसे जानते हैं? सीता तो मुन्नी का नाम है। सीता मेरी बहन है। आप? सीता आपकी? हाँ बूटा सिंह, सीता बहन मेरी है, पर उसके भाई तुम हो। तुम्हारे इंसानियत के मुकाबले तमाम इंसानियत, दयानत, शराफत, सारी दुनिया की अमीरी है जब बूटा सिंह। नहीं 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 राम, मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सुना नहीं जा रहे। चलो चलो घर चलो, मुन्नी आपको देख के अपना दुख भूल जाएगी। चलो चलो साहब। हेलो, यस सर, यू वांट मी? लेकिन सर मैं, इट्स वेरी अर्जेंट, मैं अभी है सर। बूटा सिंह तुम चलो, मैं एसपी साहब से मिलकर आता हूँ।
अच्छा जाओ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? दो भाई होते हुए एक बहन की आबरू नहीं बचा सके। बूटा सिंह, जब तक उस बदकार कमीने कुत्ते को उसकी करनी का फल नहीं चखा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करूं? चाय तो मैं पीती नहीं, नींबू का शरबत मंगाओ? नो थैंक्स। कहिए कैसे कृपा की? उस रेप के गुनहगार को मेरे हवाले कर दीजिए। रेप? कैसा रेप? क्या कह रहे हैं आप? समझ लीजिए, विक्टिम के बयान के मुताबिक रेप का गुनहगार आपका आदमी है, आपकी सर्विस में है और आपकी हिफाजत में है। मेरे ख्याल में या तो आप किसी भ्रम में हैं या किसी ने आपको गलत सूचना दी है। मेरा ख्याल है कि आप ये अच्छी तरह जानती हैं कि गुनहगार को छुपाना और पुलिस के सामने झूठ बोलना दोनों ही बहुत बड़े जुर्म हैं। इंस्पेक्टर, लॉ की हद से आगे ना बढ़े तो अच्छा है। मतलब ये कि मैं आपसे शराफत की उम्मीद न करूं। आप करें या ना करें इंस्पेक्टर साहब, लेकिन दुनिया करती है। मेरा अपराधों और अपराधियों से क्या संबंध? मैं तो समाज सेविका हूँ। जनता और नेता दोनों ही मेरे चरित्र और सेवाओं को जानते हैं। आश्चर्य है कि आप अभी तक अनजान हैं। मैंने जान लिया कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। टेढ़ी करके तो आप अपने ऊपर बेकार का ही संकट मोल लेंगे। आपको पछताना पड़ेगा। जी शांता कहाँ है? नीचे हैं जी, हॉल में। रेखा बीबी का इंतजार कर रही है। रेखा है नहीं अब तक? जी नहीं। रेखा, रेखा क्यों घुट घुट कर मरना चाहती है? क्यों मुझे घुट घुट कर मारना चाहती है? जज्बात ही तो सब कुछ नहीं है, जिंदगी के फर्ज भी तो है। जज्बात, फर्ज, मुझे जज्बात में बहने दो। तुम अपना फर्ज निभाओ। मैंने दिलचस्पियां ढूंढ ली हैं। मुझे अपने हाल में जीने दो, अपने हाल में मरने दो। नहीं, मैं तुम्हें गलत रास्तों में भटकने के लिए छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। घर चलो। मैं नहीं चलूंगी। तुम्हें चलना होगा। नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। नहीं। रेखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो रेखा, मुझे, छोड़ दो मुझे, रेखा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सब दे फैसले हो जात किसे पूछी नहीं। ओ मैं क्या भाऊजी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बूटा सिंह, आओ। कैसे हो? ओ बस जी, बल्ले बल्ले। काम धंधा कैसा चल रहा है? ओ बाबूजी, अपना काम धंधा कैसा? जिधर इंसान चलते चलते थक जाता, उधर बूटा सिंह सवारी लेके पहुंच जाता है। बाबूजी दवाई पी लीजिए, आपको पीनी ही पड़ेगी। बहुत कड़वी है। ओ बल्ले बल्ले, रसगुल्ले खिला देंगे जी, कड़वी की होती है। पियो बाबूजी पियो।
ले मुन्नी रसगुल्ले। तो बड़ा शौक था इसको बचपन से रसगुल्ले खाने का। एक दिन नहीं लाओ तो रूठ जाएगी, खाना नहीं खाएगी। जा अपने भाई के लिए चाय बना ला। पता नहीं कौन किसका भाई है, कौन किसका क्या है। कोई आ जाओ, कोई चला जाओ। ये घर घर थोड़ी रह गया है, भानबती का कुंबा हो गया है। जानकी, जबान आदमी को नीचा दिखा देती है, उसे ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। नीचा तो जबान को बंद रख के ही देखना पड़ा मुझे। अब नहीं रखूंगी। वो लावारिस राजा क्या कम था जो एक कलंकनी को और ला बिठाया घर में। रिक्शे तांगे वाले चले आ रहे हैं रसगुल्ले ले लेकर। बस जी, बात चुप करो। बहुत सुन लिया। मैंने राजा बाबू के कहने से मुन्नी को यहाँ भेजा था बाबूजी की सेवा के लिए, ये वाई तबाई सुनने के लिए नहीं। रखो अपने इस चुबारे को। मुन्नी के लिए बूटा की झोपड़ी बहुत। और चल मुन्नी, चल इधर। जाने दो बूटा सिंह, माँ की बातों का बुरा नहीं माना करते। बूटा सिंह ठीक कहता है राजा, सीता को इस घर में चैन नहीं मिलेगा। सीता के चैन का सवाल नहीं है बाबूजी, आपके चैन का सवाल है। सीता नहीं थी तब भी तो दशरथ महाराज जीते ही थे। माँ, सीता यही रहेगी। ठीक है भैया, जो रोटी देगा उसका हुक्म मानना ही पड़ेगा। आज के दिन मेरा प्रेम होता तो। प्रेम अभी तक मुझे मिला नहीं माँ, मिलते हुए उसे फौरन ले आऊंगा तुम्हारे पास। कान फुट गए तेरी लाऊंगा लाऊंगा सुनते सुनते। एक बार ला के तो दिखा दुश्मन। अकल मारी गई है तुम्हारी तो। बेटे की ममता ने अंधा कर दिया है तुम्हें। जबान से काटे ही काटे छड़ते हैं। जाने दीजिए बाबूजी। माँ, अब मैं प्रेम को लेकर इस घर में कदम रखूंगा। चलो बेटा। रेखा तो बाहर गई है। ये लीजिए, मेरी शादी का कार्ड उसे दे दीजिए और कहिए कि रानी खुद आई थी उसे देने। अगर शादी में नहीं आई तो झगड़ा करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अरे चलो बैठिए ना, चाय पीकर जाइए। नो थैंक्स, हमें जरा जल्दी है। आगे। अरे ये धरती के लाल का फोटो यहाँ कैसे? ये तो मेरे भाई का फोटो है। अच्छा, तो राजकुमार तुम्हारा भाई है? रानी, तो रेखा ने मार ली बाजी। क्या मतलब? बाजी का मतलब शादी। रेखा और राजा का रोमांस भी बड़ा मशहूर हुआ भाई कॉलेज में। लकी निकली, जिसे प्यार किया उसे पाकर ही छोड़ा। चलो भाई, और जगह भी जाना है। रेखा और राजा का रोमांस भी बड़ा मशहूर हुआ भाई कॉलेज में। जिसे प्यार किया उसे पाकर ही छोड़ा। भगा कर ले आई मेरे बेटे को। नहीं जी, वो भगा कर ले आया है मुझे। और तू चली आई? जी हाँ, उसको आपके पास वापस लाना है ना जी। अच्छा? हाँ जी, मुझे क्षमा कर दो। रो मत, रो मत, रो मत। मैं और तू दोनों उसकी डंडा डोले करके भगा के ले जाएंगे उस सुसरे नादिन जिन्ना को। अच्छा जी। जादूगरनी मैं समझ गया तेरी करनी ना समझने की कीमत बहुत से चुकानी पड़ती है।
समाज सेविका दानवीर जूली वर्मा। क्यों, चंदा चाहिए? चंदा नहीं, चंदे का हिसाब चाहिए। जाली नोटों का राज तो बाद में पूछूंगा, पहले उस हैवान को मेरे हवाले कर दो। आगे बढ़ो। अरे अरे, इन लोगों को कुछ मत कहो। इन लोगों को सिर्फ और उन दोनों को जिंदा काट दो। जय हिंद। तक दिन दिन बल्ले बल्ले बेबे। काउंट्रेस, देखते क्या हो, पकड़ लो इन्हें। बापू रब दी चला। तक दिन दिन झटका कर दूंगा। नहीं बूटा सिंह, नहीं नहीं बूटा सिंह, बाबूजी मुझे छोड़ दीजिए। बूटा सिंह नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। बूटा सिंह यही है बाबूजी, यही है वो बदमाश मेरे मुन्ने, मेरे मुन्ने, मेरे मुन्ने। लो माँ, ये रहा तुम्हारा बेटा। बेटा प्रेम, अरे तू कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़कर मेरे लाल? मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है माँ, अब जल्दी मिल लो अपने बेटे से। वक्त थोड़ा। माँ, ये मुझे तुमसे मिलाने नहीं, जेल भिजवाने के लिए लाया है। जी? हाँ जेल। ये जालसाजों से मिला हुआ एक गुनहगार और बदकार आदमी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, ये मुझे फांसना चाहता है। मैं जानती थी ये जरूर दाव साधेगा एक दिन। मेरे बेटे को अपने रास्ते से हटाने का मौका ढूंढता फिर रहा था ये। माँ, राजा, ईमान को कसौटी पर लगाने का वक्त आ जाए तो हिचकना नहीं चाहिए बेटा। तुम्हारा बाप का कलेजा है जल्लाद का, अपने ही बेटे के खिलाफ बैरी को भड़का रहे हो। कमबख्त, तेरी आंखों की शर्म कहाँ मर गई? जिस घर में पला उसी का सत्यानाश करके छोड़ेगा क्या? मैं मजबूर हूँ। चलो प्रेम। नहीं ले जाने दूंगी। मैं तुम्हारे बेटे को कोई नहीं छुड़ा कर ले जा सकता। देख क्या रहे हो? रोको, रोको ना, रोको। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। भैया, बाबूजी, जानता हूँ सीता, सब जानता हूँ। कहा इसलिए नहीं कि सुनकर बाबूजी का कलेजा कहीं फट कर ना निकल पड़े। ये तूने क्या कर डाला, जिसने लोगों के हाथ पांव पड़कर तेरे बहन की टूटी हुई शादी छोड़ी, कंगाली में तेरी माँ बाप का पेट पाला, उसी की बहन की इज्जत लूटकर तूने उसे दीन दुनिया से उजाड़ दिया। नहीं प्रेम नहीं, तेरे पापों का प्रायश्चित आंसुओं से नहीं हो सकता। राजा,
तेरी बहन को अपनी बहू मानने को तैयार हूँ। तू मेरे बेटे को मुझसे मांग। एक गुनहगार से अपनी बहन की शादी करने के बजाय मैं उसे कुएं में धकेल देना ज्यादा पसंद करूंगा। भैया, आबरू के दाग को तो मुंह छुपाए रो रही हूँ। एक सजा याफ्ता के लिए दुनिया के सामने रोना पड़ेगा क्या मुझे? लो जी, ये रहा, पकड़ो इसे, जल्दी पकड़ो। मिस्टर राजकुमार, सेठ विशंबर दास को जाली नोटों के सिलसिले में यहाँ लाया गया है और इनका बयान है कि ये जाली नोट आपने इन्हें दिए हैं। ये झूठ है, झूठ है। मेरे बेटे के ब्याह में 50,000 रुपए तुमने दहेज में नहीं दिए। बोलो, दिए कि नहीं दिए? दिए। तुमने मुझसे ये कहा था या नहीं कि किसी को मालूम ना हो? कहा था। अब बोलो जी, है कि नहीं बात? मेरी आबरू बचाने के लिए तुझे इतना बुरा काम करना पड़ा। मेरी जिम्मेदारियों के बोझ ने तुझे इतना नीचे झुका दिया। कसूरवार तो मैं हूँ, मेरे बेटे को नहीं, मुझे गिरफ्तार कीजिए। नहीं बाबूजी, ये सब झूठ है। मैंने विशंबर दास जी को नकली नहीं असली नोट दिए थे। नोट कहाँ से आए तेरे पास? बोल, असली नोट कहाँ से आए तेरे पास? ये मैं बताऊंगी। कहाँ से आए, क्यों आए? शांता, तुम यहाँ? राजा, ये कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ। लो लो, बोलो जी, कैसा धोखेबाज आदमी है। बाप को खबर नहीं और बेटा शादी रचा बैठा है। नहीं नहीं, मेरे पति धोखेबाज नहीं है। उन्होंने शादी किसी को धोखा देने के लिए नहीं की। एक लालची आदमी का दहेज से पेट भरने के लिए की थी। आशा देने वाले की आबरू बचाने के लिए की थी। शांता, रोको मत, मुझे कहने दो। मुंह बंद करके अकेले बर्दाश्त कर रहे हो, आधा तो मुझे बांट लेने दो। धन दौलत पाकर भी माना हुआ कुंबा पालने के लिए नौकरी करते हो। लाख के बदले मेरे बाप से सिर्फ 60,000 रुपया लेकर तुमने अपनी मुंह बोली बहन के हाथ पीले किए। अपने अरमानों की होली करके एक अंधे की मांग में सिंदूर भर दिया। अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए किसी ने तुम्हारे त्याग का अंदाजा नहीं लगाया। ताज्जुब है, अंधे परमात्मा को पहचानते हैं और आंखों वाले आदमी को भी नहीं पहचानते। शांता, शांता। ओ बल्ले बल्ले इंस्पेक्टर साहब, आप तो 50,000 की तलाश में थे। ये देखो महाराज, विशंबर दास के घर से नकली नोटों का खजाना निकल पड़ा हजूर। अबे अबे, अपने बाप की मौत क्यों निकाल लाया तहखाने से? मैं अंधेरे में रह गया बापू। दहेज लेना जुर्म है। ये काले धंधे करने वालों की मौत अंधेरे में कब तक मुझे छिपाती है? अब बोलो, है कि नहीं बात? ये बात है। विशंबर दास जी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, कर लो गिरफ्तार। मार डालो सब व्यापारियों को, फांसी पे चढ़ा दो सबको, लेकिन विशंबर दास अकेला नहीं चढ़ने वाला फांसी पर। इंस्पेक्टर, मैं खुद अपना गुनाह कबूल करता हूँ। इस जालसाजी में मैं भी शामिल हूँ। वेरीफाई सिलेंडर। 1 मिनट प्लीज। श्योर। थैंक यू राजा, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। बाबूजी, सजा काट कर ही तुमसे माफी मांगूंगा। माँ, चलिए इंस्पेक्टर। कांस्टेबल, इनको लेकर चलो। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राजकुमार, मैंने अक्सर आपको समझने में गलती की। इट्स ऑल राइट। राजा, मेरा ख्याल था कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई नहीं जानता, पर मैंने भी तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी इंसानियत मेरे तराजू से बहुत भारी साबित हुई बेटा। बाबूजी,
रेखा, माँ, माँ, शांता, क्या हुआ शांता? सुनो, मुझे मेरे सास ससुर से नहीं मिलाओगे? चलो। उधार का सिंदूर मांग में चमकाए घूम रही थी। लो, चुका दिया।